जेठ जी, आपने तो 3 साल का कसूर निकाल दिया। अभी तो सोने का टाइम है ना, तो तैयार होके कहाँ जा रहे हो? अरे वो जो बात है ना, ये भूल गया। अभी इमरजेंसी कॉल आया था कंपनी से, तुम्हें जाना पड़ेगा कहाँ जाना पड़ेगा काम पे। इतनी रात को? कंपनी में कुछ बड़ी इमरजेंसी आ गई है, तो इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। अरे 6 महीने बाद आए हो, 10 दिन की छुट्टी लेके, और 2 दिन में ही निकल पड़े। समझा करो ना, कंपनी का काम है, जाना तो पड़ेगा। ऐसे कैसे जाना पड़ेगा? मैं क्या करूँ? मेरी ख्वाहिशें कौन पूरी करेगा? अरे ज्योति, मैं आ रहा हूँ ना, 2 दिन में वापस आ रहा हूँ। हमेशा का हो गया आपका। अरे सुनो तो। क्या सुनो? मैं ये 10 दिन बोल के 2 दिन में जा रहे हो। कुछ अरे मेरा तो ख्याल करो। अरे मैं ये काम जो कर रहा हूँ ना, अपने के लिए कर रहा हूँ ना। हाँ तो कर रहे हो, तो मुझे टाइम कब दोगे? मैं कब तक तुम्हारी राह देखूं? हाँ, ज्योति सुनो। क्या सुनूं? अरे 2-4 दिन में आ रहा हूँ ना वापस। अरे क्या आ रहे हो? 6 महीने तो मैंने निकाले, ठीक है, दिन तो गुजर जाता है, लेकिन रात कैसे काटूं? ये कंपनी का काम है, ऐसा ही होता है। रहने जाना दो। तो पड़ेगा। नहीं, रुको नहीं ना। ज्योति, प्लीज जाने दो मुझे। अभी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, तो मैं निकलता हूँ। ओके, बाय। मेरी बात तो सुनो। ज्योति इमरजेंसी है, नहीं रुकना। मैं कैसे रहूं? सुनो, कंपनी का काम है, जाना पड़ेगा। रुको ना। मैं कब तक तुम्हारे बिना दिन निकालूं? अरे जाना तो मैं भी नहीं चाहता, एक कंपनी में बड़ी इमरजेंसी आ गई है, जाना पड़ेगा। समझा करो। हाँ तो मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम? अरे यार, ये सब मैं अपने लिए कर रहा हूँ ना। क्या अपने लिए? मेरे लिए कुछ है? मेरे अच्छा। लिए टाइम है अच्छा आपके सुनो, पास? 2-4 दिन में वापस आऊंगा, फिर कहीं बाहर घूमने चलेंगे। ठीक है। हमेशा ऐसे ही बोलते हो। नहीं, इस बार पक्का। पक्का। चलो। सुनो ना, सिर्फ आज की रात रुको। ज्योति नहीं यार, मेरा टिकट कंफर्म हो गया है आज का, जाना पड़ेगा। टिकट कैंसिल कर दो, सिर्फ आज की रात रुको। कंपनी में बहुत बड़ी इमरजेंसी है, समझा करो। नहीं नहीं। मैं मैं बोला मैं मैं बोला ना, मेरी फीलिंग मैं बोला समझो। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। मेरी फीलिंग समझो। सिर्फ बात आज को की रात। समझो। सिर्फ आज की रात बस, प्लीज। अगर आज नहीं गया ना, तो मुझे काम पे से घर पे बिठाएंगे। कोई बात नहीं, दूसरा काम मिल जाएगा। क्या दूसरा काम? अरे ज्योति, एक काम ऐसे नहीं मिलता। मिलता है। काम काम और काम तुम्हें तो मिल पता है, जाएगा। इस काम के लिए मैंने कितना कुछ किया है। अगर काम पे नहीं जाऊंगा, तो इसके हफ्ते, तुम्हारा खर्चा, हमारा खर्चा कैसे निकलेगा? समझा लेकिन करो प्लीज। बस आज की रात रुको। नहीं, ये मेरा टिकट कंफर्म है, आज का जाना पड़ेगा। प्लीज समझा करो। मैं बोला ना, आने के टाइम 2-4 दिन में आऊंगा, तो घूमने जाएंगे, प्रॉमिस। प्लीज प्लीज प्लीज, चलो प्लीज जाता मैं कोई। रुको। ये तो चले गए, लेकिन मेरा क्या होगा? मेरी तो जवानी ऐसे ही चली जा रही है, बर्बाद हो गई। क्या करूं? रात कैसे काटूं? अरे रवि, कहाँ जा रहे हो इतनी रात में? अरे क्या बताओ भैया, कंपनी में बड़ी इमरजेंसी आ गई है। अभी फोन आया था, तो जाना पड़ेगा। अरे अभी तो तुम आए हो 6 महीने के बाद। तुम बोले थे 10 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ। छुट्टी 10 दिन की लेके आया था भैया, ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है, और वो मेरे सिवाय हल नहीं हो सकती। अरे रवि, काम के साथ साथ अपने बीवी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए ना। ज्योति क्या कहेगी? वो मैं सब समझता हूँ भैया, लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी बोल रहा है तू तो ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा था तू कंपनी में फोन कर, बोल मैं नहीं आ सकता। ऐसा नहीं हो सकता भैया, वो काम पे से निकाल देंगे मेरे को। काम पे से निकाल दिया, तो इसके किस्तें कौन भरेगा? गाड़ी का लोन, फ्लैट का लोन। समझ सकता हूँ रवि, तुझे कंपनी की
जॉब बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज्योति का क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ भैया, आप उसे समझाओ, उसे बोलो कि काम भी जरूरी है। ठीक है रवि, तू चला जा, मैं समझाता हूँ उसको। ठीक है। तू यहाँ का टेंशन मत ले, तू कंपनी का काम जल्द से जल्द खत्म कर और जल्दी घर आ जा। ठीक है भैया, तो मैं चलता हूँ, जो फ्लाइट का टाइम हो गया है। और उसका ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना। ठीक है ओके? बेटा, ओके ओके, ठीक है। चलो आओ संभाल के, और फोन करना रवि। हाँ पक्का। चलो अब रवि तो चला गया, अब ज्योति को भी समझाना पड़ेगा। आता हूँ समझा के उसको। अरे ज्योति, अरे जेठ जी आप बैठे हैं ना। देखो ज्योति, रवि तो ऑफिस के काम के लिए निकल पड़ा है। अर्जेंटली फोन आया था, उसने बोला मुझे ज्योति बहुत नाराज है मुझसे, आप उसे समझाइए। देखो ज्योति, उसको काम करना बहुत जरूरी है। हाँ काम करना जरूरी है, लेकिन मैं भी तो जरूरी हूँ। ज्योति, इतना बड़ा घर हम लोग ने लिया है, घर का ईएमआई भरना है, कार के हफ्ते पेड करने हैं हमको, और बाकी भी खर्चे तो है, और कमाने वाला घर के अंदर अकेला वही तो है। हाँ ठीक है ना, लेकिन आए तो 6 महीने बाद 10 दिन की छुट्टी लेके, और 2 दिन में निकल पड़े। ज्योति, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। क्या और- समझूं? वो मुझे समझते हैं, मेरी फीलिंग को समझते हैं, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं कुछ भी नहीं समझते। ज्योति, मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा आप भी कंट्रोल करना सीख लो। नहीं होता मुझसे कंट्रोल। शादी को 2 साल हो गए, वो मेरे हिस्से में आई कितने, इसलिए तो अब तक बच्चा भी नहीं हुआ। ज्योति, हो जाएगा बच्चा भी। कैसे होगा? बच्चा होने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। वो रहते हैं घर में हमेशा काम काम काम। देखो ज्योति, मैंने उसको समझाया है, जल्द से जल्द कंपनी का काम पूरा करके यहाँ आ जाएगा वो। आए थे ना। आए थे ज्योति, लेकिन क्या करे, कंपनी का काम है, अर्जेंटली जाना पड़ा ना उसे। और मुझे कौन समझेगा? मेरी फीलिंग को कौन समझेगा? अरे यार, मैं तो समझा रहा हूँ आपको। जेठ जी एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आपके भी गुजरे हुए 3 साल हो गए, क्या आपका मन नहीं होता? होता है ज्योति, लेकिन क्या कर सकता हूँ मैं। क्या कर सकते हैं मतलब? मैं तो हूँ। ज्योति, ये क्या बोल रही हो आप? मैं आपका जेठ हूँ। हाँ तो क्या हुआ? आपका भी मन कर रहा है, मेरा भी मन कर रहा है, और वैसे भी मुझे जरूरत है, आपको भी जरूरत है। किसी को क्या पता चलेगा? नहीं ज्योति, रवि मेरे भरोसे पे आपको छोड़ के गया है। उसने मुझे बोला ज्योति को समझाओ, बहुत गुस्से में है वो, इसके लिए मैं आपके पास आया था। हाँ तो मैं जिम्मेदार हूँ ना आपकी, तो समझाओ ना मुझे, समझाओ, मुझे जरूरत है आपकी। नहीं ज्योति, ये गलत लग रहा मुझे। नहीं नहीं ज्योति, सुनो। सुनो, मेरी बात सुनो। क्या आपका मन नहीं हो रहा? होता है ज्योति। हाँ तो मुझे अभी जरूरत है ना। वैसे भी घर में हम दोनों ही हैं, किसी को क्या पता चलेगा? अगर रवि को पता चला तो? नहीं चलेगा, वो तो 6-6 महीने आते नहीं, तो क्या पता चलेगा? देखो ज्योति, ये मुझे सब अच्छा नहीं लग रहा है, दूर हो जाओ थोड़ी। ये गलत है। क्या गलत है? देखो मेरी तरफ, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? ज्योति, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो गलत है, मैं नहीं कर सकता ये। अच्छा गलत है ना, ठीक है, तो मैं भी कोई ऐसा ढूंढती हूँ जो मेरी प्यास बुझा सके। ज्योति, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे अपने खानदान का कुछ तो लिहाज करो, इतनी बदनामी हो जाएगी हमारी। अगर आपको आपके खानदान की इतनी फिक्र है ना, तो जो मैं कहती हूँ वो आपको करना पड़ेगा।
यार ज्योति ने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया। अब मैं क्या करूं? रवि तो चला गया ऑफिस के काम के लिए इसको छोड़कर। अगर ज्योति की बात मान लूं तो नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता यार। यार बात नहीं माना तो किसी और के साथ ये गलत कर बैठेगी और पूरे खानदान की इज्जत चली जाएगी। और रवि, फिर रवि का क्या होगा? रवि का घर भी उजड़ सकता है। नहीं नहीं, मैं घर में बड़ा हूं, ये मैं नहीं होने दूंगा। चलो ठीक है, मैं ज्योति की बात मान ही लेता हूं। देखो ज्योति, तुम ऐसा बाहर कुछ भी नहीं करोगी। तुम जो बोलती हो मैं सब करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ध्यान रहे ये पहली और आखिरी बार। ठीक है। जीत जी, आपने तो 3 साल का कसूर निकाल दिया। ज्योति, 3 साल की इच्छा तुमने भी तो मेरी पूरी की। मैं भी तो जिंदगी में अधूरा ही था। सच में तुमने मुझे प्यार देकर मेरी प्यास बुझा दी। आप खुश तो है ना? बहुत खुश हूँ ज्योति, मैं बहुत खुश हूँ। ज्योति, क्या चल रहा है ये सब? भैया, क्या चल रहा है ये? रवि, तुम जो समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। क्या भैया कुछ नहीं, मैंने आपको से देखा हूं मैं। और तुम, शर्म नहीं आई? रवि, इसमें मेरी कुछ गलती नहीं है। ये सब ज्योति के कहने पे मैंने किया है। ज्योति के कहने पे? हाँ भाई। झूठ मत कहो भैया। रवि, ज्योति ने मुझे धमकी दी थी कि रवि मुझे प्यार नहीं करता है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तो मैं किसी मोहल्ले के लड़के से प्यार करूंगा। और रवि, इससे अपना घर भी टूट जाता। सब ये परिवार बचाने के लिए मैंने किया है। लेकिन ये बात सही है भैया। और तुम, मैं पता है तुमने क्या किया है? ये तुमने जेठ जी और भाभी के पवित्र रिश्तों को कलंक लगाया है। अब बोलो ना, क्यों चुप हो? भैया, रवि, आपके भरोसे छोड़ के जाता था मैं आपको। रवि, तुम समझ रहे हो गलत। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे क्या गलत भैया, सब मेरे आंखों के सामने है। रवि, ये सब ज्योति की वजह से है। ज्योति ने मुझे मजबूर किया है। ज्योति ने? हाँ, ज्योति ने। इसने कहा अगर तुम मेरे साथ जो मैं चाहती हूँ नहीं करोगे तो मैं किसी और के साथ में कर लूंगी। ज्योति, ये बात सच है? तो क्या करूं मैं? तुम तो छोड़ के जाते हो मुझे। तो ये बात सही है? दीपक ठिकाने पे है क्या तुम्हारा? तो मेरी भी मजबूरी है ना। अगर मैं ये ना करता तो तुम्हारा परिवार टूट जाता रवि। ये सब मैं तुम्हारा परिवार बचाने के लिए किया हूँ, इसमें मेरी कुछ भी गलती नहीं। टूटने को और रह क्या बाकी है भैया? आप टूट तो गया। बोले रवि, मैंने जॉब छोड़ दिया था, सोचा मैं बहुत गलत कर रहा हूँ ज्योति के साथ। जॉब छोड़ के मैं यहाँ पे वापस आया तो ये शर्म आती है मुझे तुम्हें बीबी कहते हुए, और आपको भैया। रवि, इसमें तुम्हारी भी तो गलती है। तुम अपने बीवी को टाइम नहीं दे पा रहे। मैंने कुछ नहीं है, मैं सिर्फ उसके कहने पे जान दो छोड़ा, अभी समझाने से क्या फायदा? आप तो मान ही नहीं रहे हो। बोलो ज्योति, इसमें मेरी कुछ गलती है क्या? मैंने जेठ जी को जबरदस्ती की थी, वो मना कर रही थी, लेकिन मैं भी क्या करूं? तुम जाते हो मुझे छोड़ के 6-6 महीने के लिए। तुम मेरी फीलिंग। अरे लेकिन ये बात सही नहीं है ज्योति। हाँ तो क्या करूं मैं? तुम समझते हो मुझे? मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम है? कितना रोई मैं, कितना तुमको समझाया, रोई मैं, गिड़गड़ाई, लेकिन तुम्हें मुझ पर जरा भी तरस नहीं आए। तो क्या करती मैं? मुझे मजबूरन ये
ये करना पड़ा। ठीक है भैया, अब जाओ, मुझे बात करनी है उससे। ज्योति, बैठो। देखो, मैं भी मानता हूँ गलती मेरी भी है, सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। अगर मैं तुम्हें टाइम देता, तुम्हारा ख्याल रखता, तुम्हारे बारे में कुछ पूछता, तुम्हें क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए, तो शायद आज ये नहीं होता। लेकिन इसके आगे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। इसके आगे मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। काम भी करूँगा, तुम्हें पूरा वक्त भी दूंगा, तुम्हें जो चाहिए नहीं चाहिए वो सब देखूंगा। मुझे माफ कर दो, मैं भी आगे ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। ठीक है, चलो, अब जो हुआ वो भूल जाओ, हम वापस पहले से शुरू करेंगे। ओके? मुझे माफ कर दो।